विशाल पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सदस्य हैं वीएचपी प्रांत कार्य समिति के। हसीन जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप मॉडल और एक्ट्रेस हैं। सरिता वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप अध्यक्ष हैं सार्थक महिला एवं बाल विकास ट्रस्ट की। गरिमा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं विशाल पुरोहित जी, ये सनातन संस्कृत की रक्षा है सर या फिर गुंडागर्दी है? देखिए, सनातनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए हमें जिस हद तक भी जाना होगा हम जाएंगे। देखिए, श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। हम संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं, हम राष्ट्रीयता को बचाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे नवयुवक ये पाश्चात्य संस्कृति के जाल में फंसकर जो चर्च के माध्यम से धर्मांतरण का कुचक्र वैलेंटाइन डे के नाम पर हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति पे जबरन षड्यंत्र पूर्वक थोका जाता है, हम उसका कड़े शब्दों में भी विरोध करते हैं और कठोर कार्रवाई के माध्यम से भी विरोध करते हैं। जिस हद तक जाना होगा उस हद तक जाएंगे, इसका मतलब क्या है सर? हद क्या है? ही कहना आप कह रहे हैं कि संस्कृत को बचाने के लिए जिस हद तक जाना होगा जाएंगे, तो हद क्या है? कहां तक जाएंगे, क्या करेंगे? हद ये देखिए, हद ये है कि पहले हाथ जोड़ेंगे, निवेदन करेंगे, जन जागरण करेंगे, जागरूकता के माध्यम से सबको समझाएंगे, बुझाएंगे और इसके बाद विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत। क्या करेंगे? और हमारे अभी विश्व हिंदू परिषद क्या करेंगे? सिर्फ ये हाथ में लाठी डंडा लेकर पिटाई करेंगे? जितने भी हमारे युवा हैं, जितने भी हमारी हमारे बहन बेटियों को समझाएंगे, बुझाएंगे, उनको इस वैलेंटाइन डे जैसा जो राक्षस हमारी संस्कृति को खा रहा है, ये पाश्चात्य संस्कृति जिस तरीके से हमारी भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को खा रही है, उसके दुष्परिणामों से हम उनको अवगत कराएंगे, उनको बताएंगे। देखिए, वैलेंटाइन डे का आप मुझे आप एक तरफ कह रहे हैं कि जन जागरण चलाएंगे, आप एक तरफ कह रहे हैं कि अवगत करवाएंगे, और एक तरफ आप ये कहना चाहते हैं कि अगर सीधे नहीं बात बनेगी तो क्या करेंगे? वही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि फिर क्या करेंगे? देखिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए, राष्ट्रीयता को जिंदा रखने के लिए, सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए, उसको बचाने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम वो करेंगे। क्या सर? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। सनातन की गोली मार देंगे किसी को, हमारा नैतिक कर्तव्य डंडे से पीट के जान ले लेंगे किसी की, या फिर अपनी एक जेल बना के सबको जेल में डाल देंगे? क्या करेंगे? पुलिस को घर बिठा देंगे और पुलिस से कहेंगे कि आपका काम हम करेंगे? क्या करेंगे? वही तो हम आपसे जानना चाहते हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संविधान के और कानून के दायरे में रह के काम करता है। किसी भी प्रकार का कानून हाथ में नहीं लेंगे। सठे साठ्यम समाचरे, जो जैसी भाषा समझेगा उसको उस भाषा में समझाएंगे। ठीक है, लेकिन अच्छा विशाल पुरोहित जी, संस्कृति से किसी भी विधर्मी को दिल पर हाथ रखकर एक सवाल का जवाब दीजिए। आप ये करें कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। सर, किसी को मारना, प्रताड़ित करना, किसी को परेशान करना, क्या यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा है? क्या यह डंडा तंत्र भारतीय सभ्यता संस्कृति का हिस्सा है क्या? बिल्कुल नहीं। फिर बिल्कुल नहीं। तो ये वैलेंटाइन डे से साहब कहां से आया? ये वैलेंटाइन डे कहां है? इसका क्या कहीं वर्णन है? किसी ग्रंथ में वर्णन है? किसी सभ्यता के अंदर वर्णन है? किसी भी धर्म को उठा के देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ ये पाश्चात्य संस्कृति अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने ग्रीटिंगों की सप्लाई करने के लिए, अपने ये खेल खिलौने, अब मदर डे, फादर डे। भारतीय संस्कृति में ना कोई माता का दिन होता है, ना कोई पिता का दिन होता है, ना प्यार का दिन होता है। यह सूरज की पहली किरण के साथ माता पिता का भी आदर है, गुरुजनों का भी आदर है और प्यार का भी आदर है। यहाँ हम माँ बाप से भी प्यार करते हैं, अपने भाई बहनों से भी प्यार करते हैं, लेकिन अपनी पत्नियों से भी प्यार करते विरोध इस बात का, लेकिन विरोध इस बात का लेकर हो रहा है कि ये पाश्चात्य सभ्यता है, ये पश्चिम की सभ्यता नहीं है, हमारे यहाँ का त्योहार नहीं, हम भारतीय संस्कृति की शर्तों पर। पहले मैं ये कहूंगी कि मैं जी सनातन
धर्म को मैं बहुत इज्जत करती हूँ, मानती हूँ। सनातनी भाई बहनों और पिता पूजनियों माताओं को भी मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ और बहुत मानती हूँ। इसलिए मेरा किसी धर्म के खिलाफ मेरा कोई भी लफ्ज नहीं है और ना ही मेरी कोई इंटेंशन है। मैं सिर्फ वैलेंटाइंस के मुद्दे पर ही बात करूंगी। जैसे कि भाई साहब ने कहा कि वैलेंटाइंस हमारे भारतीय सभ्यता या संस्कृति में नहीं थी, तो बहुत सारी चीजें हमारे भारत के सभ्यता संस्कृति में नहीं थी, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादातर जितनी भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं या जितनी भी चीजों में हम इन्वॉल्व हैं या हमारी जीविका की 90% चीजें हम मतलब वेस्टर्न कल्चर में ही ढलकर जीते हैं। जैसे कि न्यू ईयर हम मनाते हैं, पूरा देश मनाता है, हर जाति धर्म के लोग मनाते हैं। वेस्टर्न कैलेंडर जो है उसी के ऊपर हमारी जिंदगी चलती है, उसी डेट को हम जो है यूज करते हैं, उसी डेट के हिसाब से हमारा कोर्ट, बैंक, ऑफिसेस सब चलते हैं। ये भी हमारा देश का कैलेंडर नहीं है। और क्या रहा, हमारी पोशाक, हम जो पोशाक पहनते हैं, जो परिधान हम करते हैं, वो ज्यादातर वेस्टर्न करते हैं। हमारा जो जीन्स टॉप वेस्टर्न जितने भी ड्रेसेस हम पहनते हैं वो भारतीय परिधान नहीं है। फिर हम बताएंगे जो हम फूड यूज करते हैं, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, ये सब सारी चीजें जो हम लोग अभी फास्ट फूड जो खाते हैं वो सब वेस्टर्न कल्चर का ही एक हिस्सा है। और हम देशी खाना छोड़कर हम विदेशी खाना ज्यादा खाते हैं। थर्डली, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करना। इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमारा भारतीय समाज में कभी था ही नहीं और ना हमारी सभ्यता का कोई हिस्सा था और ना ही हमारा कोई वेद या कुरान से कहीं से आया। हम इंग्लिश का हर एक मतलब लाइन को यूज करते हैं, वर्ड को यूज करते हैं। आपकी हम सारी बातों का सार ये है, मैं उसको सवाल बना के विशाल जी के सामने रख दे रहा हूं कि पश्चिम की किन किन चीजों का विरोध करिएगा। विशाल पुरोहित जी, क्या जिस मोबाइल फोन का हम इस्तेमाल करते हैं जिसकी शुरुआत पश्चिम से होती है हम उसका भी विरोध करेंगे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर विश्व हिंदू परिषद भी है, जहां पर बजरंग दल का भी पेज बना हुआ है, उसकी भी शुरुआत वहीं से हुई, पश्चिम से हुई, क्या आप उसका भी विरोध करेंगे? ये सवाल है हसीन जहां का। पश्चिम की किन किन चीजों का विरोध करेंगे आप? देखिए, पश्चिम सभ्यता जो भी भारतीय संस्कृति को क्षति पहुंचाएगी हम उसका विरोध कर देंगे। सोशल मीडिया की अगर बात आपने की है, मोबाइल की आपने बात की है, मैं मानता हूं कि वहां से शुरू हुआ है, ये साधन है, लेकिन हम इसके साधक नहीं हैं। हम जैसे अभी बहन जी ने कहा है कि हम भोजन पद्धति हम वेस्टर्न करते हैं, हम भाषा पद्धति हमें जानकारी होना ठीक है, लेकिन हम किसी की भाषा या किसी की भोजन पद्धति को इतना अपना लें कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं या वो पाश्चात्य संस्कृति हम पे इतनी हावी हो जाए कि हम अपनी सभ्यता भूल जाएं, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, पता चल रहा कि हमें पड़ोसी के घर का तो पूरा मालूम है, उसके घर की पूरी जानकारी है, लेकिन हमें अपने घर का कुछ भी नहीं मालूम। वो सारे इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, तो आप लोगों को तो मैं किसी भी संस्कृति, किसी भी उसका विरोध नहीं करता, लेकिन भारतीय संस्कृति पर अगर कोई चीज हावी होगी हम उसका विरोध करते हैं। हर चीज पे हावी हो गई भाई साहब। यहाँ तक कि आपके घर के बच्चे सनातनी तो हावी नहीं होने देंगे। और जैसे आपने कहा कि हम न्यू ईयर मनाते, हम नहीं, इंग्लिश मीडियम, हमने बोला ना, भाषा आप किसी भी देश की, आप तो कहते हैं जितनी भी भारत के अंदर भाषाएं बोली जाती हैं, जितनी भी विश्व के अंदर भाषाएं बोली जाती हैं, सबका नॉलेज रखिए, सबका ज्ञान रखिए, लेकिन हम अपनी सभ्यता छोड़ दें। संस्कार, संस्कृति, मान सम्मान सब कुछ दिखता है, तो हमें तो इंग्लिश को बॉयकॉट कर देना चाहिए था भाई साहब। बहन जी, एक बार आप एक बार हिंदी को समझ कर देखिए और संस्कृत की को समझ के देखिए। जितनी भी भाषाएं विश्व के अंदर हैं वो हमारे संस्कृत से ही निकली हुई भाषाएं हैं। अंग्रेजी यही बात तो वैलेंटाइन डे मनाने वाले भी कह रहे हैं कि एक बार आप प्यार को समझ के तो देखिए, मलयालम भाषा, आप एक बार प्यार को समझ के देखिए, प्यार की भाषा को समझ कर देखिए, प्यार से बोल कर देखिए, लेकिन आप डंडा तंत्र चलाने की कोशिश कर रहे हैं। विरोध इस बात का हो रहा है। गरिमा जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले सरिता जी को चर्चा में शामिल करूं। 1 सेकंड विशाल जी। सरिता जी, क्या ये
दो पीढ़ियों के बीच की सोच का हमें टकराव प्यार है को क्या? समझाने की मतलब जरूरत नहीं आज है। की जो मौजूदा पीढ़ी है वो हमें कहती है प्यार कि ठीक है, समझाने हमें की जरूरत जो नहीं है। पश्चिम के हम त्योहार है प्यार उनसे से भी कोई भरपूर दिक्कत है, नहीं भारत है, देश जो प्यार भारतीय की त्योहार है धरती उनसे भी है। कोई दिक्कत नहीं है, हम ये भी मनाएंगे, हम वो भी मनाएंगे। मतलब आज चूंकि जमाना ग्लोबल हो गया है, डिजिटल युग में हर कोई सारी तस्वीरों को देख रहा है, पूरी दुनिया से कनेक्ट हो रहा है, तो ऐसे में आज का युवा कह रहा है कि हम वैलेंटाइन डे भी मनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पुरानी पीढ़ी है वो कह रही है कि नहीं, ये पश्चिमी सभ्यता, हम इसका विरोध करेंगे। दो पीढ़ियों के बीच जो सोच है, क्या उसके बीच का अंतर है, क्या उसी का टकराव है क्या, सरिता जी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये दो पीढ़ियों के बीच का अंतर है, क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था कि माता पिता बिना देखे बच्चों की शादी कर देते थे। बहू को देखने भी नहीं जाते थे, जो उन्होंने पसंद किया बेटे को वही जाके शादी करनी, बेटी को भी वही जाके शादी करनी। लेकिन आज के समय में माता पिता भी जागरूक हैं, अपने बच्चे की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखते हैं। यहाँ पे तो सरासरी राजनीति का सवाल है कि राजनीति के माध्यम से बच्चों पे हिंसा की जा रही है। अगर आप वाकई में भारतीय ना, तो यहाँ पे हमारे यहाँ गांधी जी को भी पूजा जाता है। गांधी जी तो कभी हिंसा को नहीं अपनाते थे, वो तो कभी हिंसक नहीं बनते थे, वो तो लोगों को प्यार से समझाते थे। अगर आपको लगता है कि बच्चे कुछ अश्लील हरकत कर रहे हैं, ये समाज में अश्लीलता फैल रही है, तो आप उन्हें समझाइए कि कैसे उन्हें वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए। वैलेंटाइन डे मनाना गलत नहीं है, लेकिन वैलेंटाइन डे को गलत तरीके से मनाना गलत है। विशाल आप जी को इसका लाइए, विरोध टू करिए। विंडो बनाइए। जी जी, अपनी बात पूरी करिए आप। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम का अधिकार देता है। तो आप किसी की प्राइवेसी को भंग करने वाले कौन होते हैं? जीने का आपको, अधिकार कैसे छीन सकते हैं विशाल जी किसी का? बिल्कुल। जवाब दीजिए। देखिए, किसी की प्राइवेसी भंग करने का विश्व हिंदू परिषद का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो वैलेंटाइन डे की आड़ में जो सड़कों पर फूहड़ता दिखती है, आज 14 फरवरी को हुए क्यों इनकी भावनाएं जागती हैं, 14 फरवरी को ही क्यों प्यार उमड़ता है। हमारे यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण प्यार के भगवान के नाम से जाने जाते हैं। और जो अभी बहन जी ने कहा है कि हमारे यहाँ महात्मा गांधी को पूजा जाता है, तो बहन जी मैं आपको याद दिला दूं कि अगर इस देश के अंदर महात्मा गांधी को पूजा जाता है तो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की भी पूजा होती है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई भी बाहरी संस्कृति हमारे ऊपर, अंग्रेज हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आए थे, सबसे पहले उनने भाषा थोपी, इसके बाद 200 साल राज करके हमारे भारत के ऊपर गए। इसी तरह से ये पाश्चात्य संस्कृतियाँ धीमे धीमे शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, दवाइयाँ कराने के माध्यम से अपने अपने जाल का जो प्रोगंडा फैलाते हैं, उसमें हमारे भारतीयों को, हमारे भोले भाले युवाओं को अपने विशाल जी, फिर तो तय कर लीजिए कि विरोध किस बात का करना है। आप ये कह रहे हैं कि बाजारवाद का विरोध करना है, पश्चिम का बाजार हावी हो रहा है हमारे ऊपर, या आपको प्यार करने वालों का विरोध करना है, पश्चिम की सभ्यता का विरोध करना है, ये तय कर लीजिए। ठीक है, मैं गरिमा जी को भी चर्चा में शामिल कर लूं। गरिमा जी, हर साल वैलेंटाइन डे से पहले हम इस तरीके के बयान देखते हैं, इसी तरीके का आक्रोश देखने को मिलता है, विरोध प्रदर्शन देखने को मिलते हैं, और एक बार फिर से वही हमें देखने को मिल रहा है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि हर बार जब ये सब कुछ होता है तो फिर पुलिस पहले से पाबंद क्यों नहीं करती ऐसे लोगों को जो ऐसे बयान देते हैं कि जहां दिखेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। एक प्रकार से खुली धमकी दी जा रही है, तो फिर पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही है, या फिर अतीत में एक्शन क्यों नहीं लिया गया कि हमें बार बार इस तरह की तस्वीर देखने को ना मिले? क्या कहता है कानून? देखिए, कानून इन चीजों में बहुत साफ है। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी जजमेंट्स पास करी हैं जिसमें वो हमें राइट टू प्राइवेसी प्रदान करता है। राइट टू प्राइवेसी के अंदर ये भी आता है कि आपका पूरा हक है कि आप किसके साथ घूम फिर सकते हैं। एक केवियट है इसके अंदर, आप वैलेंटाइंस डे बनाइए। आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मूवमेंट की बात करता है, आर्टिकल 21 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, और हमारे बीएनएस के काफी सारे कानून हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं उस चीज में। लेकिन अगर कोई ऑब्सीन एक्ट, मतलब कोई ऐसा व्यवहार पब्लिक प्लेस में किया जा रहा है जो कि बिल्कुल आपत्तिजनक है, तो तब उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है जी। और वो हम सब जानते हैं कि आपत्तिजनक कैसे ऑब्सीन एक्ट्स जो होते हैं वो क्वेश्चनेबल होते हैं। किसी का हाथ पकड़ के घूमना, हाथ चलना, उसमें कोई इशू नहीं है, उसमें कोई लॉ नहीं है जो किसी को रोकता है, क्योंकि हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसमें प्रोटेक्ट करता है। हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आईपीसी की जो धाराएं हैं, अगर कुछ ऐसी धमकियां दी जा रही हैं तो पुलिस और प्रशासन इसमें इन पे काफी धाराएं लगा सकता है। जैसे क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो गया,
असॉल्ट हो गया, अगर ये हाथापाई पे आ जाते हैं तो इन पे असॉल्ट के केस लग सकते हैं। अगर ये किसी औरत को परेशान करते हैं तो हैरेसमेंट और मॉडेस्टी भी जा सकती है उनकी, क्योंकि उनका राइट है इनको जो उनका पार्टनर है उनके साथ घूमने का। हाँ जी विशाल जी जवाब दीजिए। किसी के घूमने का, किसी के जीने का, किसी के अधिकारों का हनन कैसे कर सकते सॉरी, हैं? माफी चाहूंगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि किसी के घूमने पर, किसी के स्वतंत्रता पर, किसी की आज़ादी पर विश्व हिंदू परिषद किसी भी प्रकार का ना कोई सवाल उठाता है, ना ही कोई रोक लगाना। ये क्या है, ये जो नारे लगाए जा रहे हैं, ये जो भगवा पट्टी बांधकर जो नारे लगाए जा रहे हैं कि जहां दिखेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना, ये क्या है? बाबू सोना कौन है और क्या, कहां, किसका कोना कोना तोड़ देंगे? इसका मतलब क्या है? आप ये तो बताइए। आप ये कह रहे हैं कि आप विरोध भी नहीं कर रहे और ऐसे नारे भी लग रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने ऐसा कोई नारा नहीं दिया। विश्व हिंदू परिषद ने यह कहा है कि हम पाश्चात्य संस्कृति का विरोध करते हैं, वो किसी भी रूप में आए, चाहे फादर्स डे के रूप में आए, वैलेंटाइन डे क्या, तो ये सब लोग कौन है? बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले तो हैं। आपको प्रेम दिवस मनाना ही तो माता पिता का पूजन करके वो दिवस क्यों नहीं मनाते? नहीं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वाले हैं, उनका अपना कहना अपनी जगह एक स्लोगन के रूप में है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ये स्लोगन है, आप कह रहे हैं, मतलब ये सिर्फ अपने नारा लगाने के लिए कह रहे हैं, मतलब वही बात हो गई ना, फिर तो स्टंटबाजी हो रही है। फिर आप क्या कह रहे हैं कि हम मॉरल पुलिसिंग की बात कर रहे हैं, हम जन जागरण की बात कर रहे हैं। वो कौन लोग लगा रहे? नहीं, ये विश्व हिंदू परिषद के लोग नहीं है, ये नारा कौन लोग लगा रहे हैं, स्लोगन कौन कर रहे हैं? हमारे कहने का एक बहुत सामान्य सा सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, आप मुझे बताइए और समझाइएगा। जैसे मान लीजिए, 1 सेकंड विशाल जी, मुझे वैलेंटाइन डे नहीं मनाना है, ये मेरी मर्जी में नहीं मनाऊंगा, लेकिन विशाल जी भी नहीं मनाएंगे, ये मैं कैसे तय कर सकता हूं? मतलब आपको नहीं मनाना है, मत मनाइए, लेकिन आप हसीन जहां को या फिर गरिमा जी को या फिर सरिता जी को कैसे कह सकते हैं कि आप भी मत मनाइए, क्योंकि मैं नहीं मनाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता? क्योंकि हमें उसके दुष्परिणाम मालूम है, हम उसको वैलेंटाइन डे के नाम से हमें आपत्ति है। वैलेंटाइन डे क्यों, उसको प्रेम दिवस का नाम दीजिए ना। ठीक है हसीन जहां जी, क्या वो दुष्परिणाम है जिसके बारे में विशाल पुरोहित जी जानते हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले जानते हैं, बजरंग दल वाले जानते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं जानते? हसीन जहां, मैं तो बस यही कहूंगी कि प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है। आपको प्रमाणिक अगर किसी मेल और फीमेल अगर एक पर्टिकुलर डेट को अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। तो 14 फरवरी को ही क्यों प्यार बांटना? आप तो हाँ, मर्जी हमारी मर्जी हमारी। आप 14 तारीख को नहीं, हमारी मर्जी, हम 14 तारीख को बांटे या हम 15 तारीख को बांटे। अगर हम पर्टिकुलर, अगर जैसे दीपावली के लिए एक दिन चुना गया है, जैसे ईद के लिए एक दिन चुना गया, होली के लिए एक दिन, राखी के लिए एक दिन चुना गया, वैसे हमने वैलेंटाइन भी एक दिन चुना है। हमारी मर्जी, हम मनाएंगे, हम किसी से रुकेंगे थोड़ी ना। हमें अगर लगता है कि 365 दिन हम थोड़ा थोड़ा प्यार बांटे और 14 तारीख को बहुत ज्यादा प्यार बांटे, तो ये मेरी मर्जी है, ये तो फंडामेंटल राइट है हमारी। हम लोकतंत्र देश में रहते हैं, हमें तो कोई रोक नहीं सकता ना। और रही अश्लीलता की बात, हमने हाईवे के भी वीडियो वायरल देखे हैं, वो कोई वैलेंटाइन डे का वायरल वीडियो नहीं था, तो फिर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी एमएमएस वायरल हो जाती हैं जो 14 फरवरी की शूट नहीं किए हुए होते हैं। तो मुद्दा अश्लीलता और मतलब जो हाईवे की घटना की बात कर रहे हैं, वो एक घटना है, वो कोई एक कॉमन हर साल होने वाली चीज नहीं कि हर साल हमेशा हो रहा है। वो एक घटना है, वो किसी नशे के आदि होता है, वो हर दिन करते हैं। तो ये वैलेंटाइन डे कोई घटना नहीं है बहन जी, ये वैलेंटाइन डे कोई घटना नहीं है। वैलेंटाइन डे एक सोची दीपावली के दिन इतनी अश्लीलता होती है, षड्यंत्र। अच्छा विशाल पुरोहित जी, देखिए पैनल में 3 महिलाएं हैं, देखिए, और तीनों वैलेंटाइन डे का सपोर्ट कर रही हो, कह रही कि ठीक है, प्यार करने में, प्यार का इजहार करने में, प्यार बांटने में कोई बुराई नहीं है। आप ही इस बात का विरोध क्यों कर रहे हैं? विशाल जी, एक बात मैं कहना चाहूंगी, ये बताइए होली के दिन महिलाओं के साथ कितनी अभद्रता की जाती है। हाँ, किसी महिला की इच्छा भी नहीं होती है, फिर भी उसको गंदे तरीके से छुआ जाता है, उसके शरीर में न जाने कहाँ किस तरीके से रंग लगाया जाता है। उसका कभी आपने विरोध किया है कि होली को कैसे मनाना चाहिए?
उस पर कभी आपने विरोध नहीं किया। अगर सड़क पर कोई कपल्स घूम रहा है या कोई महिला अपने फियांसों के साथ निकल रही है वैलेंटाइन डे के दिन, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये एक मतलब नए बच्चे हैं, प्रेमी प्रेमिका है, कैसे आप डिसाइड करेंगे? समय समाप्त हो रहा है, मुझे माफी के साथ आप सबको रोकना होगा। देखिए, लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह की गुंडागर्दी या इस तरह का लाठी तंत्र ठीक नहीं है। पुलिस को पुलिस का काम करने दीजिए और आप लोग अपना काम करिए। आप ये कह रहे हैं कि आप जन जागरण का अभियान चलाएंगे, आप चलाइए, आप लोगों को जागरूक करिए कि भैया पश्चिमी सभ्यता की तरफ मत जाइए, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को आप फॉलो करिए। लेकिन आप डंडा तंत्र के जरिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते इस बात के लिए कि आपको प्यार करना है या नहीं करना है। ये लोकतंत्र में कहीं से ठीक नहीं है। अब देखना होगा कि पुलिस अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं और ऐसे मामले सामने आते हैं तो क्या कार्रवाई करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आपके मुद्दे में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।